आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY क्या है। आपने अक्सर देखा होगा PMSBY शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ योजना काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। योजना की प्रकृति क्या है इसको सबसे पहले जान लें। यह योजना एक वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसका हर साल नवीनीकरण किया जा सकता है तथा यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो आप ये सिंपल सी भाषा में समझ लें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी बीमा है, आपको दुर्घटना बीमा ही इसे कहा जाता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको बेनिफिट होने वाला है, या फिर किसी कारण से आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको ये सुरक्षा प्रदान करती है। इससे पहले या फिर इसके बाद इसके बाद नहीं, मतलब इसके पहले आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। दूसरा, योजना के अंतर्गत लाभ क्या होंगे यहाँ पर आपको देखा जा सकता है। दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर, एक सेकंड, ये यहाँ पर दिखाया गया है। दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर योजना के अंतर्गत लाभ इस प्रकार का है। अगर मौत होती है तो आपको सीधा 2 लाख रुपए मिलेगा, ये यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्ण क्षति या दोनों हाथों या पैरों का पूरा हानि हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आपका एक आंख दृष्टि की पूर्ण और अपूर्ण हानि, एक हाथ पैर, एक या किसी प्रकार का विकलांगता है तो 1 लाख रुपए आपको दिया जाता है। और यहाँ पर प्रति सदस्य की प्रति वर्ष 20 रुपये प्रीमियम दे। आपको सिर्फ 20 रुपये ही चुकाना है, वो भी 1 साल में। टोटल 1 साल में आपको 20 रुपये ही देना है। और मृत्यु होने पर आपको 2 लाख मिलता है, आपको नहीं, मतलब आपके परिवार को। और अगर आप किसी कारण से विकलांग हो जाते हैं, पूर्णतः विकलांग होते हैं, जैसे कि दोनों आंखें चली गई, दोनों हाथ चला गया, दोनों पैर चला गया, तो आपको 2 लाख मिलेंगे। अगर आपके एक आंख और एक हाथ पैर जाते हैं, इनमें से कोई एक चीज़, जैसे एक पैर चला गया या एक हाथ चला गया, तो आपको 1 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाता है। मतलब जीने का कोई फ़ायदा है नहीं, मरने के फ़ायदे हैं। 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। अगर आप करवा के रखेंगे 2 लाख भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। 2 लाख रुपए भी उस वक्त अगर आपको ज़रूरत पर मिल जा रही है तो बहुत बेहतर बात है। दुर्घटना से आपका क्या मतलब है? दुर्घटना का अर्थ है बाह्य हिंसक और दृश्य साधनों से होने वाली अचानक। वही है दुर्घटना, उसी प्रकार को कहा जाता है कि अचानक आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। प्रीमियम का भुगतान कैसे करेंगे इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। नामांकन के समय ग्राहक द्वारा दी गई सहमति के अनुसार प्रीमियम की राशि खाताधारक के बैंक या डाकघर खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किस्त काट ली जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये बैंकों में ही प्रोवाइड की जाती है। मैंने हाल ही में लगभग 1 सप्ताह पहले अपने दोस्त का एक न्यू अकाउंट मैंने ओपन करवाने गया था, तो उस बैंक में, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, उस बैंक ने मुझे ये जानकारी दी कि आपका मात्र साल में 20 रुपये कटेगा और आपकी मृत्यु होने पर 2 लाख मिलेगी। लेकिन मैं समझ नहीं पाया था उसमें उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया। उसकी मैंने जब पुष्टि की तो मुझे पता चला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में ही उन्होंने मुझे जानकारी दिया था। इस योजना का प्रस्ताव किस प्रकार है ये भी थोड़ा जान लें। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों और अन्य साधारण बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश की जाती है, जो सहभागी बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ उत्पाद पेश करने के लिए तैयार है। सहभागी बैंक अपने खाताधारकों के लिए योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी साधारण बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सदस्यता लेने के लिए कौन पात्र है? सबसे मेन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन ये इस योजना का लाभ ले सकता है। तो भाग लेने के लिए देखिए, सबसे पहले तो बैंकों या डाकघर में सभी व्यक्तिगत बैंक या फिर डाकघर में अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ नियम शर्त है, जैसे कि खाताधारक अगर हैं जिनकी आयु, जिसका उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल के बीच है। कम से कम 18 साल होना चाहिए और 70 साल के बीच का होना चाहिए। इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक या अलग अलग बैंक डाकघर में खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बैंक डाकघर खाते के ही माध्यम से इस योजना में शामिल हो पाएंगे। अगर आप मान लीजिए 2-3 बैंक में आपका अकाउंट है तो आप 2-3 बैंक में नहीं बल्कि एक ही बैंक में इस योजना का लाभ ले पाएंगे और वहीं पर इस योजना को आप शुरुआत कर सकते हैं। आपकी 20 रुपये की कटौती प्रत्येक वर्ष की जाएगी। नामांकन की अवधि क्या है? इसका जो नामांकन वगैरह होता है ये कवर 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। नामांकन के समय ग्राहक को निर्धारित फॉर्म पर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अगले निर्देश तक नामित व्यक्तिगत बैंक डाकघर खाते से ऑटो डेबिट द्वारा शामिल होने
भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 20 रुपये की राशि या समय समय पर तय की गई कोई भी राशि जिसे संशोधित होने पर तुरंत सूचित किया जा सकता है। योजना के तहत कवरेज के नवीनीकरण के लिए इस तिथि के बाद विलंबित नामांकन नवीनीकरण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर संभव होगा। मतलब आपको ये सहमति भी देनी पड़ती है बैंक में कि मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक 20 रुपये आप काट लेंगे, या फिर अगर आपने थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है, जैसे कि 50 रुपये काटिए तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए, 60 काटिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी होने वाला कुछ नहीं है, आप 20 रुपये ही रहने देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये सिर्फ दुर्घटना बीमा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो है ये दुर्घटना बीमा ही है। अगर आपकी मृत्यु होती है तो 2 लाख, दुर्घटना होती है तो आपको दुर्घटना पर डिपेंड करता है, मिनिमम राशि जो वो 1 लाख और मैक्सिमम 2 लाख आपको मिलना निश्चित है, अगर इस योजना के अंतर्गत हैं तो। अगर मान लीजिए आपने कल ही योजना लिया है और ऊपर वाला ना करे, वैसे तो कहूँगा नहीं, क्योंकि कल क्या हो किसने देखा है, अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, 1 महीने में 2 महीने में अगर हो भी जाता है, या फिर 1 में 2 महीने में आपकी मृत्यु भी हो जाती है, तो आपको 2 लाख रुपये पूरे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दी जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। क्या पात्र व्यक्ति जो प्रारंभिक वर्ष योजना में शामिल होने पर असफल रहे, अगले वर्षों में इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, नए पात्र प्रवेशकर्ता भी भविष्य में वर्षों में ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान करके शामिल हो सकते हैं। हालांकि जोखिम कवर ग्राहक के खाते से प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख शुरू होगा। ये कुछ ऐसे ही नियम शर्तें बताई गई है, जैसे आपने मान लीजिए स्टार्टिंग किया था फिर बीच में छोड़ दिया था और उसके अगले वर्षों के लिए शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर हो सकते हैं। ये जानकारी, और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हमें लगता है कि इतनी सी जानकारी में आप समझ चुके होंगे कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक दुर्घटना बीमा योजना है और इसका लाभ भी है और एक तरह से देखा जाए तो हानि भी है। हानि तो मैं कहूँगा नहीं, हानि क्या है, कुछ भी नहीं है। आपके साथ होने वाली दुर्घटनाओं को कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि वो प्राकृतिक दुर्घटना होगी। अगर मृत्यु ही है तो वो तो होनी ही है, आज हो या कल हो। तो मृत्यु अगर होती है तो आपको 2 लाख रुपये आपको परिवार को मिल रहा है, तो ये भी बेहतर है। अगर आप किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आपका एक हाथ पैर या किसी प्रकार का ब्लाइंडनेस आ जाता है, या फिर आप विकलांगता के कैटेगरीज में आ जाते हैं, तो आपको कम से कम न्यूनतम विकलांगता में 1 लाख रुपए दी जाती है। उस समय आप चाहें तो इलाज करवा लें, या फिर किसी प्रकार का ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं जिसमें कि आप विकलांगता होने पर भी आप उस कार्य को कर सकें। तो बेनिफिट है, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ किसी प्रकार का नुकसान है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये दुर्घटना बीमा है, सरकार चाह रही है कि मैं मर जाऊँ, तो भाई देखिए मरना तो हर किसी को है, एक ना एक दिन मौत तो निश्चित है। तो ये मृत्यु कवर करने के लिए काफ़ी बेहतर चीज़ है जो आपको 2 लाख रुपये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत दी जाती है। अगर आपको विस्तार से जानना है या पूरी जानकारी लेना है तो आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर विजिट कर लें, वहाँ के अलग नियम और शर्तों को पढ़ लें, क्योंकि अलग अलग बैंकों में कुछ अलग अलग फीचर्स की एबिलिटी होती है, वहाँ की जानकारी आपको बैंक या ब्रांच द्वारा ही दिया जा सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिया गया ये 8 मिनट का जानकारी काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक मुंगेरी।